जी हाँ, तो ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से, और ईरान के और नजदीक पहुंचे अमेरिकी एयरक्राफ्ट। मलक्का स्ट्रेट में पहुंचे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और ईरान पर हमलों के लिए तैयार है अमेरिकी फाइटर जेट। तो देखिए, तैयारी धीरे धीरे और बढ़ रही है। ईरान के करीब, ईरान के नजदीक अमेरिकी सेना का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। इंतजार हो रहा है ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल का, और उसके बाद हो सकता है बड़ा हमला जिसमें इजरायल की भी बड़ी भूमिका होगी। ये तमाम खबरें आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि ईरान पर हमले की तैयारी और ज्यादा बढ़ी है। तो ईरान पर हमला तय माना जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है, देखिए, और क्या ये बड़े युद्ध की आहट है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी पूरी हो चुकी है, ये जानकारी सामने आई है, और ईरान के और नजदीक पहुंचे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। मलक्का स्ट्रेट में पहुंचे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और ईरान पर हमलों के लिए तैयार अमेरिकी फाइटर जेट। अमेरिकी एयरफोर्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। ईरान में स्ट्राइक की लोकेशन और टारगेट तय किए गए हैं। अब देखिए, खास बात क्या है, यूएस इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन संभव है। युद्धपोतों से की गई ईरान की घेराबंदी, मिडिल ईस्ट में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो ये तमाम आशंकाएं हैं कि कुछ भी हो सकता है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा कि तैयारियां तो बढ़ती ही जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। क्या कोई प्रोबेबल टाइमिंग दिखाई दे रही है? वो कौन सी सिचुएशन या वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब ट्रंप ग्रीन सिग्नल देंगे, गो कहेंगे अपनी सेना को? बिल्कुल, देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं ईरान की तरफ से दूंगा कि ईरान ने क्या इसका जवाब दिया है कि किसी भी तरह का स्ट्राइक, चाहे वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, काइनेटिक हो, सर्जिकल हो, उसे हम ऑल आउट वॉर मानेंगे और फिर हम उसके हिसाब का जवाब देंगे। तो मतलब अगर किसी भी इस तरह की घटना घटती है जहां पे कुछ संदिग्ध ऑपरेशन के तहत ईरान में कुछ बड़े लोग मारे जाते हैं या कहीं कुछ भी ऐसा होता है, तो फिर ये जंग तुरंत शुरू हो जाएगी और ईरान का भी पलटवार शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि ट्रंप अपनी तरफ से क्या आदेश देंगे। देखिए, अभी तक युद्ध इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इजराइल तैयार नहीं था। इस लड़ाई का मुझे लगता है कि सबसे पहला पॉइंट होगा कि इजराइल ईरान में कोई ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, ठीक वैसे ही जैसे 12-13 जून की रात को किया था जब ईरान की मिलिट्री की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी। उस तरह से अगर एक आध दो सीनियर लोगों को वो मारने की कोशिश करते हैं तो उसी दिन जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, क्या तैयारी काफ़ी है? तो मेरा अपना अनुभव और मेरी समझ कहती है कि अभी इजराइल और अमेरिका को थोड़ी और तैयारी करनी होगी, या अगर वो आधी अधूरी तैयारी के साथ इस जंग में जाते हैं तो ये वेनेजुएला नहीं है, उसका उनको ध्यान रखना चाहिए। और आइए एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती है। जी हां, मिडिल ईस्ट में मौजूदा सैन्य ताकत को तेजी से अमेरिका बढ़ा रहा है, अपने जंगी जहाजों को पहुंचा रहा है। अगले कुछ घंटों में हमलों की तैयारी में अमेरिकी सेंट्रल कमांड आ जाएगी। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त सेंट्रल कमांड, अब सेंट्रल कमांड में क्या है, अमेरिका की क्या तैयारी है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है ईरान पर, और अटैक मोड इतना हावी है कि वो इजराइल के साथ जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तय है महासंग्राम, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की घेरेबंदी कर दी है। जॉर्डन पहुंच गए हैं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयरक्राफ्ट। जॉर्डन को मुख्य ऑपरेशनल बेस बना सकता है अमेरिका हमले के दौरान, और अमेरिकी सेना के मूवमेंट से ईरान की सेना इस वक्त अलर्ट पर है। जॉर्डन ही क्यों अहम है, ये सबसे अहम सवाल, क्योंकि एयर स्ट्राइक ड्रोन ऑपरेशन तेजी से यहाँ पर संभव है। लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से हो सकता है। मतलब क्या है सबका, जॉर्डन सिर्फ बेस नहीं है, कमांड सेंटर बन सकता है और पूरी तरह से अमेरिका के लिए एक ढाल बन सकता है जॉर्डन। सिवाद सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये नौबत अगर आ गई, क्योंकि अभी तो सब एस्केलेट कर रहे हैं अपनी तैयारी, ईरान अपने लेवल पे तैयारी कर रहा है, अमेरिका अपने लेवल पे, अगर ये नौबत आ गई, अमेरिका ने अटैक कर दिया, तो जैसे कि हम दिखा रहे हैं जॉर्डन एक बेस बन सकता है सेंट्रल कमांड का, और अमेरिका क्या कर सकता है? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने मन बना लिया है कि कहीं ना कहीं हमला करेगा ईरान पे, क्योंकि जो
ग्राउंड रियलिटीज आ रही हैं वो ऐसा दिखा रही हैं। जिस प्रकार से इब्राहिम लिंकन जो कि एक प्रकार से साउथ चाइना सी में था, उसको अभी पर्शियन गल्फ के अंदर मूव किया, मलक्का स्ट्रेट वो क्रॉस कर चुका है और कहीं ना कहीं चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है अमेरिका ने। और जो बेसिज हैं जो करीब करीब 8 हैं, बहरान में, ओमान में, सऊदी में, यूएई, जॉर्डन में, इनके अंदर भी अपने एयरक्राफ्ट जो हैं वो लेके आ गया, F-35, F-22 रैप्टर, और उसके बाद टोमाहॉक मिसाइल जो कि उसने सबमरीन से दागनी है उनको भी अलर्ट पे कर दिया। तो ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है। पहले क्यों युद्ध नहीं किया, दो बातें थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये बताया था कि अगर आप हमला करोगे तो पलटवार होगा, और ये पलटवार जो होगा ये बहुत ख़तरनाक होगा क्योंकि मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार है ईरान में। और इसी प्रकार से इजराइल ने भी इसके अगेंस्ट मना किया था। अब जो बात आ रही है कि अब शायद इजराइल इस चीज़ के लिए मान गया है, मगर ये मैं अभी भी समझता हूं कि अगर रजीम चेंज होनी है तो अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे। क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए तैयार है? ये बहुत है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है IRGC। जब तक IRGC लॉयल है अयातोल्ला अल खमेनी के पास, तब तक मुझे लगता नहीं। सर सवाल यही है कि जो ऑब्जेक्टिव है ट्रंप का, क्या उसके लिए अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है, उसके लिए प्रिपेयर्ड है? सवाल यही है कि क्या ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है? यह बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, और इसके कुछ संकेत भी मिल रहे हैं। एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि पेंटागन के पास मौजूद एक पिज्जा की दुकान में कल रात पिज्जा के रिकॉर्ड ऑर्डर दिए गए और दिन के मुकाबले पिज्जा की बिक्री बहुत ज्यादा हुई है। अनुमान यह जताया जा रहा है कि पेंटागन में रात भर बैठकों का दौर जारी रहा और वहां मौजूद अफसरों ने डिनर के लिए पिज्जा का ऑर्डर दिया। सामान्य दिनों में ऐसा नहीं होता, लेकिन कल ऐसा हुआ तो रक्षा विश्लेषकों ने इसके मायने निकाले। ये बात इसलिए भी नोटिस हो रही है क्योंकि पिछली बार यानी कि जून में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तब भी पेंटागन के बाहर वाली पिज्जा शॉप में जरूरत से ज्यादा पिज्जा के ऑर्डर दिए गए थे। तो ये छोटे छोटे जो संकेत हैं या कह लीजिए कि डॉट्स हैं, उनको जब जोड़ा जा रहा है तो एक कहानी यहां दिखाई दे रही है। पहली बात तो यह कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। दूसरा यह कि समंदर में जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव अमेरिका की तरफ से। और तीसरा यह कि ईरान ने भी युद्ध का एक तरीके से ऐलान कर ही दिया है कि छोटा या बड़ा जो भी होगा हम उसको वॉर मानेंगे, मतलब कि जंग के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो खबर आई है पिज्जा वाली, जो इंटरेस्टिंग खबर है वो क्या है वो आपको बताते हैं। तो ईरान पर हमले की जो पिज्जा स्टोरी है वो क्या है? पेंटागन के पास मौजूद पिज्जा शॉप की बिक्री बढ़ी है और देर रात जरूरत से ज्यादा पिज्जा के ऑर्डर मिले हैं। अब अनुमान इसमें क्या है? पेंटागन में अफसरों की बैठकें जारी हैं, देर रात तक बैठकों का दौर है, इसलिए डिनर के लिए पिज्जा का ऑर्डर दिया गया है इस लेवल पे। और जून में हुए हमले से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि पिज्जा के ऑर्डर्स जो है पेंटागन के आसपास की शॉप्स पे बढ़ गए थे, राइज कर गया था, और उसके बाद जून में ये हमला हुआ था। निनाज सेठ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निनाज सर, सवाल यह है कि क्या ईरान को भी पिज्जा बनाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है? ये पेंटागन में जो बैठकें हो रही हैं, दिन रात बैठकर वहां पर तैयारियां चल रही हैं, बाहर से खाने का ऑर्डर बढ़ चुका है, जून से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये छोटा सा संकेत तो है, लेकिन इसको बाकी के प्रिपरेशन मैप से जोड़ दें तो ऐसा लगता है कि अटैक की तो तैयारी चल रही है, रणनीति बन चुकी है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पे चपली कबाब भी ऑर्डर होने शुरू हो गए होंगे, मेरे ख्याल से तंदूर गर्म हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ईरान के पास 3 चॉइस हैं इस वक्त, और तीनों ईरान को इतनी डरने की ज़रूरत मेरे को लगता नहीं अभी फिलहाल। ईरान के पास एक अच्छा डिफेंसिव चॉइस है जिसको हम स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में एरिया डिनायल कहते हैं, कि आप हमारे इलाके में घुसें उसको हम रोक सकते हैं। जो उनके पास फास्ट पेट्रोल बोट्स हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो अभी मेरे को लगता है कि फिलहाल ईरान इतना नहीं डरेगा, ईरान प्रिपरेशन भी कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ईरान के पास इराक की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, आधा इराक जो है वो शिया है, वो उस डेप्थ में घुस सकता है। अगर हार भी जाते हैं तो ये लड़ाई लंबी चला सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ईरान अपना एम्बिग्यूइटी बनाए हुए है, हमें 100% ये नहीं पता कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के कितना पास है, और ये एक हमेशा एडवांटेज रहता है जब वॉर होती है। बहुत बड़ी बात आपने कही निनाद।
और ये सर ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अमेरिका चाहेगा कि ईरान को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचे। और यूएस इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन भी संभव है। फारस की खाड़ी में सैन्य हलचल भी तेज हो गई है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिलिट्री मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट की मीडिया में हमले की सुगबुगाहट है। तो जो भी होगा अमेरिका इजराइल के साथ ही करेगा, ये जॉइंट ऑपरेशन होगा। और फारस की खाड़ी में सबसे ज़्यादा सैन्य हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। तो किस तरह का मिलिट्री मूवमेंट इस वक्त देखने को मिल रहा है, आइए थोड़ा और विस्तार से आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका क्या कर रहा है और किस तरह से हलचल तेज हो गई है। क्योंकि ये साफ संकेत है कि अमेरिका कभी भी वार कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने अपना जो शक्ति लगाई है वो किस तरह से मिडिल ईस्ट में झोंकी है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका बारूदी घेरा बना चुका है मिडिल ईस्ट में। ये जंगी बेड़ा है। अमेरिका ने ईरान को कैसे घेरा आपको बताते हैं। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दिया गया है। ये जंगी जहाज है। पश्चिमी एशिया में 3 और कैरियर की मूवमेंट देखी जा रही है। पश्चिमी एशिया में तैनात यूएस डेल्टा फोर्स है। जॉर्डन को इजराइल का रक्षा कवच बना दिया है अमेरिका ने। जॉर्डन बेस पर 15 से ज्यादा F-15 जेट तैनात कर दिए हैं। ईरान की सीमा से जॉर्डन की दूरी आपको बता दें 900 किलोमीटर ही है। जॉर्डन लैंड कर चुके हैं सेंटकॉम चीफ ब्रेट कूपर। जॉर्डन में C-17 ट्रांसपोर्ट विमान भी पहुंच गया है। 10 एरियल रिफ्यूलिंग विमान भी रवाना कर दिए गए हैं। तो जॉर्डन में बहुत ज़्यादा हलचल है। इसे सेंट्रल कमांड बनाने की कोशिश है। अल उदैद बेस जो है वहाँ 4 यूएस विमानों की मूवमेंट है। पश्चिमी एशिया में थार्ड की तैनाती कर दी गई है। मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है अमेरिका की ओर से, क्या अमेरिका वेनेजुला वाली रणनीति अपनाएगा? क्योंकि किसी को पहले भनक नहीं थी कि वेनेजुला के राष्ट्रपति पर धावा बोलकर उन्हें किडनैप कर फिर उन पर ट्रायल चलाया जाएगा। क्या ऐसा होगा कि अमेरिका अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, अमेरिका करेगा तब जब उसको मुफीद लगेगा, जब उसको लगेगा कि वो ईरान को कम्पीट कर सकता है, तभी अमेरिका वार करेगा? देखिए, किसी भी वॉरफेयर में सरप्राइज एलिमेंट तो एक महत्वपूर्ण कारक होता है। लेकिन ईरान के संदर्भ में देखें तो पिछले साल जब इजराइल ने 12-13 जून की रात को उसकी मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया था, तो वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था कि कैसे एक रात में अचानक ही बहुत से लोगों को मार गिराया गया। वहीं दूसरी तरफ देखें तो वेनेजुएला वाली घटना भी एक सरप्राइज एलिमेंट थी। लेकिन ईरान अब इन सब घटनाओं को लेकर तैयार है। उन ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर या फिर जो टॉप कमांडर्स हैं उन सब की सिक्योरिटी की बात कहें या फिर वो इतनी एहतियात बरत रहे हैं कि मोसाद के एजेंट उन तक ना पहुंच सके। लेकिन अगर उसके बाद भी होते हैं तो ये इजराइल की कामयाबी होगी। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पहला हमला कौन करेगा ये बहुत हद तक निर्भर करेगा कि इस जंग की दशा और दिशा किस तरफ जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि ब्लॉकेड होने से ईरान मजबूर हो जाएगा। और जैसा अभी निनाद जी भी कह रहे थे कि अगर आप उसके एरिया डिनाइल के लिए आप पेट्रोल बोट भेजते हैं और वो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को या वॉरशिप को रोकने की कोशिश करता है तो यहाँ कन्फ्रंटेशन होगा। और एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटा सा कमेंट फिर आगे बढ़ेंगे कि ये बात तो तय कि सरप्राइज एलिमेंट देने में ईरान के अंदर तेहरान में हमेशा इजराइल का अपर हैंड रहा है। हाल के दिनों में अगर देखें हम, बिल्कुल देखिए, टेक्नोलॉजी उनको ये एडवांटेज देती है। और न केवल ईरान में, दुनिया के हर मुल्कों में भी। अब मान लीजिए जिस तरह से वेनेजुएला में भी कहा जा रहा है कि इस तरह के वेपन का इस्तेमाल हुआ था, सोनिक वेपन का इस्तेमाल हुआ था कि आर्मी के जो लोग थे वो कुछ करने की स्थिति में ही नहीं थे कई घंटे तक। तो उसी तरीके से आप देखिए जो पेजर बम आपको याद होगा जब हिजबुल्लाह के खिलाफ तो ईरान ही नहीं बल्कि हेड को भी एलिमिनेट किया उन्होंने। बिल्कुल, तो इसलिए उनके पास ये एडवांटेज तो है ही। ठीक है, अब देखना होगा कि इस एडवांटेज का कितना और ज्यादा एडवांटेज उठाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर दिया है। आपको बता दें कि ईरान के पास अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी बेस पर एयरफोर्स की भारी तैनाती इस वक्त की गई है। तो देखिए, ये तैयारी, ये सक्रियता बता रही है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और किसी भी पल हो सकता है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी घेराबंदी, अब हम आपको बताने जा रहे हैं अमेरिका ने कैसे घेरा है, कैसे अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो कहां कहां इस वक्त तैनात हैं। अमेरिकी युद्धपोत आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस मित्सर, यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस ऑस्कर ऑस्टिन, यूएसएस बेल्कली, यूएसएस पॉल इग्निशियस, यूएसएस साउथ डकोटा, यूएसएस जॉर्जिया, ये सभी तैनाती हो चुकी है।
और सबसे अहम बात क्या है, सभी वॉरशिप टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से लैस हैं, यानी बीच समंदर से टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागी जा सकती है। और देखिए इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स में F-35 के 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, F-15E के 3 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, वहीं F-16 के 5 से 6 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, A-10 के अटैक एयरक्राफ्ट जो है वहाँ पे भी उनके स्क्वाड्रन भी मौजूद हैं। सबसे अहम बात क्या है, सभी को एक्शन मोड या रेडी टू अटैक मोड पे रख दिया गया है, यही सबसे बड़ी बात है। और कुछ खबरों के लिए रवि के पास चलते हैं। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं मध्य पूर्व में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती। जी हां, महज 36 घंटे में मध्य पूर्व में अमेरिकी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। खाड़ी युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती हुई है। ईरान के आसपास मौजूद बेस पर तैनाती की गई है। तो ईरान के आसपास देखिए जबरदस्त तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से और कहा जा रहा है कि खाड़ी युद्ध के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। और ईरान के आसपास के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किस तरह के हथियार तैनात कर दिए गए हैं ये भी आपको हम बताते हैं जल्दी से। देखिए कुछ जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। लड़ाकू और बम वर्षक विमान यहां तैनात किए गए हैं, हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स हैं, जासूसी विमान भी हैं, अवॉक सिस्टम भी लगाया गया है, विमान वाहक पोत यहां पर हैं ही, परमाणु पनडुब्बियों को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। और ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है हमें, राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनाई को विदाई संदेश भेजा है। ईरान पर किसी भी वक्त अटैक संभव है। फारस की खाड़ी में यूरोफाइटर टाइफून की तैनाती, ब्रिटेन ने 12वीं स्क्वाड्रन की तैनाती की घोषणा की है। तो अलग अलग मोर्चे पर लगातार ये सक्रियता देखने को मिल रही है, एक्टिविटी देखने को मिल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूरोफाइटर टाइफून की तैनाती की गई है। तो देखिए अमेरिका से संदेश, खामनेई की विदाई तय। अभी से ही ये सारे मैसेजेस देने की कोशिश चल रही है। ब्रिटेन ने फाइटर जेट की तैनाती की घोषणा की है, ये हम आपको बता रहे हैं क्या तैयारी है ट्रंप की तरफ से। कतर के अल उदैद एयरबेस पर इस वक्त काफी हलचल है, काफी एक्टिविटी है। ईरान सीमा के पास फाइटर जेट की तैनाती की गई है और जंगी लोकेशन पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए हैं। ट्रंप का पैगाम क्या है, मैसेज क्या दिया है, शासन के मुखिया होंगे टारगेट यानी खामनेई, और न्यूक्लियर प्लांट तबाह करना लक्ष्य है। एक बार फिर से न्यूक्लियर प्लांट को लेकर यह बात सामने आई है। आम जनता और सेना टारगेट नहीं है, अमेरिका सहयोगियों की सुरक्षा जरूरी है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है अपने संदेश में। और देखिए अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इसका एक और संकेत मिला है। मिडिल ईस्ट में फ्लाइट ट्रैफिक के संकेत हैं और खाड़ी में कई देशों के लिए फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। ईरान पर हमले की आशंका बढ़ी है। फ्रांस, स्विस समेत कई देशों ने यह फैसला लिया है। इजरायल, यूएई और सऊदी की फ्लाइट्स भी इस एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। यूके, कनाडा ने भी कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। तो ये एक और संकेत, एक और इंडिकेशन कि ईरान पर इस वक्त हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ईरान पर हमले की आशंका से पहले आपको बता दें, फ्लाइट ट्रैफिक में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। ईरान इजराइल के फ्लाइट रूट पर असर पड़ा है, भयंकर असर पड़ा है। और ये मिडिल ईस्ट रूस से कई विमानों की वापसी हो रही है, यानी रूट डाइवर्ट हो गए। ये देख रहे हैं आप, एयर ट्रैफिक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके जरिए हम देख पा रहे हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट से सारे विमान वापसी की ओर जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में विमानों का मूवमेंट घटा है। तो पश्चिम देशों की फ्लाइट रद्द हुई है। ईरान पर क्या हमला बहुत जल्द होने वाले, एक संकेत तो ये है। देखिए क्या खबर है, तो यूरोप के देशों का फैसला है, खाड़ी देशों की उड़ानें रद्द की उन्होंने। फ्लाइट रद्द होने से परेशानी लोगों की बढ़ी है। यूरोप के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। आशंका क्या है, ईरान पर अमेरिकी हमला हो सकता है, सुरक्षा की वजह से उड़ानों को रद्द किया गया है। लंबे रूट से विमान जाएंगे और ईरान नो फ्लाई जोन बनेगा, यानी कि यहां से किसी भी तरीके का फ्लाइट कम्यूट या फ्लाइट ट्रैफिक नहीं होगा। सिवाज सर, पहले हमने एक पिज्जा वाली स्टोरी दिखाई, दूसरी स्टोरी आप देखिए ट्रंप का वो संदेश, विदाई संदेश आया है। ट्रुप्स का मूवमेंट तो हम बता ही रहे हैं, और ये एक और खबर है ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर। एयर ट्रैफिक मूवमेंट लगभग बंद है ईरान के ऊपर से। डॉट्स को जोड़कर क्या कहानी बना पा रहे हैं आप?
और देखो रवि, सच्चाई ये है कि अगर सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा लगता है कि कुछ एक समय में अमेरिका युद्ध करने वाला है ईरान पे, क्योंकि उसके 4-5 से इंडिकेटर्स हैं। एक तो इब्राहिम लिंकन जो कि अभी आने वाला है पर्शियन गल्फ में, दूसरा बात जो एयर बेसिज हैं, जितनी भी एयर बेसिज हैं मिडल ईस्ट के अंदर, स्पेशली जॉर्डन की, कतार के अंदर जो है उसको आपने F-16 भी डाल दिए, रफ्तार भी डाल दिए और उसके बाद मिसाइल लगा दी। थर्ड सिस्टम टमली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस पेट्रोल मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स को आपने कर दिया, टोमाहाक मिसाइल वहाँ से फायर हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक प्रकार प्रेशर टैक्टिक्स भी डाली जा रही है आयतुल्लाह अल खमैनी पे। जो बात आती सरप्राइज फैक्टर, देखो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई सरप्राइज फैक्टर अभी ईरान के लिए है। ईरान पूरी तरीके तैयार है, ईरान को पता है हमला उसके ऊपर कभी भी हो सकता है। तो ये सोचना कि अभी ईरान तैयार नहीं है, एक सरप्राइज होगा, वो मुझे लगता है शायद इसमें नहीं होगा। अब बात क्या है कि अगर अमेरिका हमला करता तो कहां करेगा। देखो अमेरिका को ध्यान रखना है कि उसको एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, कमांड स्ट्रक्चर और उसका सप्लाई चेन पे हमला करेगा, क्योंकि अगर उसने कहीं से सिविल टारगेट पे हो गया तो फिर ईरान इकट्ठा हो जाएगा, ईरान वर्सेज अमेरिका, ईरान वर्सेज इजराइल हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि IRGC के अंदर जब तक फूट नहीं आएगी रजीम चेंज करना बड़ा मुश्किल है। वो एक इकोनॉमिक फैक्टर में भी इन्वॉल्व है। मोसाद और CIA के एजेंट पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान में, मगर वो कितने इफेक्टिव हैं वो तो समय बताएगा। मगर एक कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन है, ये सोचना कि ईरान जल्दी हाथ खड़े कर देगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइलों का भंडार है वो वार करेगा मिडिल ईस्ट में भी और इजराइल को टारगेट करेगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये लड़ाई की जो सिचुएशन है कहीं से कहीं जा सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। तो जो हमला करेगा सोच समझ के करेगा। और सरप्राइज फैक्टर जो हम सोच रहे हैं कि है वो अब नहीं है। ईरान को मालूम है कि अमेरिका कभी भी अगले 24 से लेके 72 घंटे में हमला कर सकता है। तो ये बड़ी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ईरान के पास अपने वायुसेना या एयरक्राफ्ट की ताकत ना हो, लेकिन मिसाइल और ड्रोन का जखीरा है उसके पास और वो आसानी से गिव अप नहीं करेगा। एक और बड़ी खबर है, ईरान को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है। ईरान फिर बना रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जड़ जो थी विवाद की वो एक बार फिर से सामने है। डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी है, वो रुका नहीं है। तो ये परमाणु तैयारी रुकी नहीं है ईरान की, ये सबसे बड़ी बात है। और कैसे ईरान इस वक्त आंखों में धूल झोंककर ये सारी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और एक बार फिर से इस पूरे विवाद को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। हम आपको बताएंगे कि ईरान ने कैसे और क्यों न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो तैयारी है उसे रोका नहीं है, उसे थामा नहीं है, उसे जारी रखा है। आइए बताते हैं आपको कि किस तरह से ईरान जुटा हुआ है इस तैयारी में। दरअसल एक पेंटागन की जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट आई, इसके जरिए पर्दाफाश हुआ जून के हमले के बाद भी पिछले साल ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो जारी रहा। ईरान अब भी बना रहा है परमाणु हथियार। यूएस हमलों में तबाह हुए परमाणु ठिकाने फिर शुरू हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट से पर्दाफाश हुआ है। नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान को नुकसान हुआ। नुकसान के बाद भी ईरान ने उसे रिपेयर किया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा। बड़ी बात क्या है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ये बड़ी बात है। निनाद सर, हमें पिछले साल की वो गतिविधि याद है जब अमेरिकी बॉम्बर्स पहुंचे थे और किस तरह से न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था। ईरान को बेशक नुकसान हुआ था, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने अपनी कार्रवाई रोकी नहीं। जो सिवाद सर कह रहे थे कि ईरान गिव अप नहीं करेगा, तो फिर अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान के पास मौका है न्यूक्लियर अटैक करने का। देखिए, 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अब जैसे पिछली बार जो B-2 बॉम्बर जो नज़र नहीं आते, उन जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं उनसे GBU-57 पेनिट्रेशन बॉम्ब्स के साथ अटैक हुआ, फिर भी इतना डीप टनल सिस्टम है ईरान में, मुझे लगता है कि वो सर्वाइव कर पाए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट फिर से शुरू कर पाए, बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया जारी रख पाए। और ये तब जब उनके कई साइंटिस्ट भी इजराइल मार चुका है। मेरे को लगता है कि ईरान ने ठान ली है, नॉर्थ कोरिया से उन्होंने सीख ली है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो सेकंड गेसिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये जो एक लड़ाई है एक तरह से एक होड़ है
ईरान का होड़ है कि मैं एक आप ये सोचिए कि एक रेस ट्रैक पे 2 लोग भाग रहे हैं, 3 लोग भाग रहे हैं, इजराइल भाग रहा है और अमेरिका भाग रहा है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बने उससे पहले अड़ंगी दे दे। ईरान भाग रहा है कि जैसे स्टीपल चेज होता है कि ये अड़ंगियों से ऊपर उठता जाए और जिसका हाथ पहले पहुंच गया एंड लाइन पे वो जीतेगा। मेरे को लगता है ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं होगा, ये फिर से हिस्ट्री रिपीटिंग है, ये शायद न्यूक्लियर बॉम्ब रोकने की लड़ाई है। बड़ी बात है बिल्कुल। और देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारी को फांसी पर चढ़ाया गया है। एक ये खबर इन सब के बीच काफी अहम है, यानी कि एक लंबी लिस्ट तो थी लेकिन वो सिलसिला जो रुक गया था वो देखिए शुरू हो गया है। जिस व्यक्ति को फांसी दी गई है, अली रहबर बताया जा रहा है, नाम का युवक है जिसको फांसी दी गई है। 22 जनवरी को फांसी दी गई एथलीट और बॉडी बिल्डिंग कोच अली रहबर जिसे फांसी दी गई। और बीबीसी पर्शियन के हवाले से खबर सामने आई है। तो कम से कम यह जरूर कहा जा सकता है कि ईरान में जो एग्जीक्यूशन की लिस्ट थी उसमें पहला नाम जो है अली रहबर का आया है सामने, जिसे फांसी दी गई है। और ईरान में पहली फांसी और उसके बाद देखिए ट्रंप का क्या रिएक्शन है, ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया बता रहे हैं आपको। तो अली रहबर 10 दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे और खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व अली रहबर ने किया था। और मशहद शहर में मौत की सजा दी गई थी। परिवार का आरोप है कानूनी प्रक्रिया अधूरी रही और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फांसी के बाद ट्रंप निर्णायक फैसला लेंगे, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कि जब फांसी की बात आई थी तो ट्रंप का रिएक्शन क्या था। ट्रंप का दावा खारिज हुआ, ईरान ने ट्रंप का दावा खारिज कर दिया, जिसको लेकर ट्रंप ने कहा कि मेरे दबाव की वजह से फांसियां रोकी गई। 800 कैदियों की फांसी रोकने का उन्होंने दावा किया था। ट्रंप के दावे का सोर्स क्या है तो देखिए वो हम आपको बता रहे हैं। न्यायपालिका ने ऐसा निर्णय नहीं लिया, ये ईरान की तरफ से कहा कि कुल मिलाकर इसमें एक चीज तो साफ दिखाई दे रही कि जो ट्रंप कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ईरान की सत्ता अपने तरीके से काम कर रही है और ये जो फांसी की लिस्ट है और ये जो फांसी दी गई इस पर तो सवाल है ही। बहुत जल्दी इतना फास्ट ट्रैक दुनिया में फांसी की सजा देने का कहां है अगर कोई लेजिटिमेट रिजीम है तो। देखिए, रिजीम की लेजिटिमेसी तो मान लीजिए कि इससे तय होगी कि वहाँ की पब्लिक जब तक कोई और विकल्प नहीं चुनती है। लेकिन ये भी बात देखिए आपकी, इस फांसी का असली गुनहगार कौन है? इस फांसी का असली गुनहगार है ट्रंप का बड़बोलापन। अरे भाई, अगर फांसी रुक गई थी तो बार बार ये बात बताने की क्या जरूरत थी? आप हर जगह जाकर जैसे कहते थे मैंने इतने युद्ध रोके, अब उन्होंने एक नया स्टेटमेंट सुना। ये तो ट्रंप का समझ में आ गया कि ट्रंप तो बयानवीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर ये जो फैसले लिए गए हैं, ये क्या ईरान में जो इस वक्त आग भड़की है उसमें ये घी का काम नहीं करेगा? देखिए, ईरान के अंदर तो प्रॉब्लम चल ही रही है, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि ईरान को दुनिया को ये दिखाना था कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। प्रॉब्लम तब आई जब हर मंच पर ट्रंप बोलने लगे देखो मेरे डर से फांसी नहीं हुई, मेरे डर से फांसी नहीं हुई। तो उन्होंने एक फांसी दे दी, बोली कि देख ले मैं तुमसे नहीं डरता। और उसके तुरंत बाद ही तब ट्रंप ने कहा कि एक बड़ा बेड़ा हमने भेजा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब वहां पर जो प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे उनकी जान पर खतरा इसलिए बन गया क्योंकि ट्रंप भी प्रवोक कर रहे हैं। देखिए, ईरान चाहता है कि यह जंग ना हो क्योंकि उसे पता है कि आखिर में वो जीतेगा नहीं, नुकसान उसी का होना है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि दुनिया के सामने वो कमजोर दिखे, क्योंकि जिस दिन वो कमजोर दिखेगा उनकी रिजीम भी चली जाएगी। तो उस रिजीम को बचाए रखने के लिए उनका मजबूत होना जरूरी है, अपनी ताकत दिखानी जरूरी है, फिर चाहे वो इजराइल अमेरिका के खिलाफ हो या फिर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। बिल्कुल मनीष, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ युद्ध बातों के जरिए भी लड़े जाते हैं। ये दिखावे की कोशिश होती है कि हमारे पास कितनी ताकत है, कितनी पावर है, और ईरान इसी फेर में फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि अमेरिका अटैक कब करता है। एक और बड़ी खबर है मनीष, अमेरिकी अटैक से पहले ईरान का जो रडार सिस्टम है वो फेल हो चुका है। शिराज में रडार सिस्टम फेल होने से हड़कंप मच गया है। रडार सिस्टम पर साइबर अटैक की संभावना है। अब सिराज में है ईरान का सैन्य कारखाना, ईरान ने जारी किया है वहां से नोटैम भी। तो एक और ये हलचल है, अटैक से पहले ईरानी हथियार फुस हो गए हैं। जो डिफेंस सिस्टम है वो जवाब दे गया है।
ईरान का और ये फुस हो गया है। खबर क्या है पहले जानिए। शिराज में रडार सिस्टम MSSR फेल हुआ है। शिराज में ईरान का जो सबसे बड़ा सैन्य कारखाना है वो बताया जा रहा है कि वहां पर रडार सिस्टम फेल हुआ है। हमले से बचने के लिए नोटैम भी जारी किया गया है। आपको बता दें अमेरिका पर साइबर अटैक का आरोप है। संकेत क्या है इन सब गतिविधियों से? संकेत ये है कि ईरानी सैन्य ठिकाने पर अटैक संभव है। अटैक से पहले रडार जाम करना रणनीति है, रणनीति का हिस्सा है और ईरान ने जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ भी हो सकता है। नोटैम जारी करके इलाका खाली रखना मकसद बताया जा रहा है। और देखिए एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान के खिलाफ पेंटागन की बड़ी तैयारी को लेकर यह खबर है। मिडिल ईस्ट में नए सिरे से सैन्य तैनाती। अभी यूएस के 30,000 जवान तैनात हैं। कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक में यह तैनाती की गई है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है।